राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं प्रश्न उत्तर में एक प्रश्न नहीं डाल रही, आज मैं वो ले रही हूँ ज़िंदगी की किताब से। हम ज़िंदगी की किताब से मैं अपनी ज़िंदगी में से एक एपिसोड निकाल कर आपको सुनाने वाली हूँ। ठीक है, आपको बताने वाली हूँ, आपको मोटिवेट करने के लिए। मुझे आपने बोला, जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन भेजा उन्होंने बोला यू आर अ माइंड ट्रेनर। तो थैंक यू सो मच कि मैं आपको समझा पाती हूँ अपनी बात और आपको जो है पॉजिटिविटी दे पाती हूँ। आपका प्रश्न था मुझसे कि क्या मैं गुरबानी सीख पाऊँगी? मुझे आती नहीं है, मुझे कोई टीचर चाहिए जो मुझे लगातार जो है इस चीज़ को, एक एक चीज़ को उठाकर एक्सप्लेन कर सके। यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब में से मुझे कोई चीज़ें जो है एक्सप्लेन करे। मैं अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहती हूँ और उन चीज़ों को मैं समझना चाहती हूँ। तो ठीक है बेटा, मैं आपको अपनी लाइफ से एक चीज़ बताती हूँ, तो शायद आपको उससे मोटिवेशन मिले और आप आगे बढ़ें। ठीक है। मेरी जो नानी माँ थी ना, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो उनकी फैमिली में कुछ, उनकी डॉटर के साथ कुछ इस तरह का था कि उनके यहाँ संतान नहीं हो रही थी। तो जब, यानी कि जो मेरी मासी लगी, ठीक है, उनके संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने मतलब मन में बहुत कहा कि भगवान आप मेरी बेटी को संतान दो। उन्होंने काफ़ी उस चीज़ के लिए प्रार्थना की। तो उनकी एक फ्रेंड थी, वो उनके घर आई और आके कहने लगी मैं तुम्हें कुछ देने आई हूँ। उन्होंने कहा क्या? गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो उनको उन्होंने गिफ्ट किया। उन्होंने बोला तुमने मुझे ये ला के दे दिया ना, तो मुझे पढ़ना आता है, मैं तो पढ़ी लिखी औरत ही नहीं हूँ, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, और उसके बाद मैं किस तरह से इसको पढ़ूंगी और मैं इसका क्या करूंगी? उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे में नहीं देखा तुमने वो कितनी पालना करते हैं? तो उन्होंने स्पेशल एक रूम, उन्होंने इमेजिन किया कि मुझे क्या करना है, तो एक रूम पूरा वेकेंट कर लिया, खाली कर लिया। ठीक है, उसको खाली करके वहाँ चप्पल बाहर उतार के आनी है। बाबा जी को एक बेड दे दिया, बाबा जी उनको बाबा जी मानकर रख दिया। हर रोज़ सेवा करने लगे, हर रोज़ वो लेकर के उसको ऐसे ऐसे करते, साफ करते, अच्छी तरीके से उसको रखते, उसके ऊपर रुमाले चढ़ाते, सब करते। और उन्होंने जा के बैठना शुरू कर दिया। पढ़ना कुछ नहीं आता था, वो जो एक चवर सा ऐसे झुलाते हैं ना, वाइट कलर का होता है, वो ऐसे ऐसे करके झुला देते थे, साफ कर देते थे और कहते थे जी मैं सेवा कर रही हूँ उनकी। तो कभी उनके लिए हलवा बनाना, कभी कुछ बनाना, कभी कुछ बनाना, और लगातार उनसे कहना कि भाई, वो कहते गुरुद्वारे के कोई भाई आ जाया करें तो वो आ करके थोड़ा सा इसको पढ़ जाया करें, तो मुझे पता चल जाए कि कैसे पढ़ा जाता है। तो वो सुबह शाम उनसे ही बातें करते रहते थे, क्योंकि नाना जी नहीं थे, एक्सपायर हो गए थे। तो वो 40 इयर्स सिर्फ उन बाबा जी के साथ ही, यानी कि गुरु ग्रंथ साहब के साथ ही अपना बातें करते रहते थे एक ही रूम में। ठीक है, तो वहाँ बैठकर उनको ये भी नहीं पता कि उनको कब गुरु ग्रंथ साहब पढ़नी आ गई। वो जिस औरत ने, जो अनपढ़ औरत थी, जिसने कभी एक काका का भी नहीं लिखा हुआ था, कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी, उनको अपने आप बाबा जी की कृपा से खुद ब खुद ही सब कुछ पढ़ना आ गया। ठीक है, उनको एक एक चीज़ पढ़नी आ गई। तो बेटा आपको भी मैं यही चीज़ बोलती हूँ। और वो बड़े अच्छे से गा गा के पहले सुनाते थे पंजाबी में, फिर उसके बाद हिंदी में हमें उसका अर्थ समझाते थे। तो जब उनको ये अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया, तो क्या आपको नहीं आ पाएगा? आपकी लगन सच्ची है, आपको ज़रूर टीचर मिलेगा। मैं भी आपके लिए कोशिश करूँगी कि कोई आपको अच्छा गुरु मिले। और जो भी कोई वीडियो देख रहे हो, अगर वो किसी को समझाने और पढ़ाने के लिए अपने आप को इस सेवा में देना चाहते हो, तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए भी ये चीज़ समझने लायक है कि आपका भाव है पढ़ने का, तो बाबा जी आपको किसी भी सोर्स और किसी भी मीडियम से सब कुछ बता देंगे। जब एक अनपढ़ लेडी उठकर इतना कर सकती हैं, सब पूरी पढ़ सकती हैं, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हो? आप ज़रूर पढ़ोगे बेटा और ज़रूर सीखोगे। आपकी इच्छा ईश्वर ज़रूर पूरी करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझाया, इससे आपने मोटिवेशन लेनी है, आगे बढ़ना है, और भी लोगों के लिए ये जो है एक शिक्षा बन सकती है। तो आपको समझ में आएगा कि जहाँ भाव होता है, जहाँ प्रेम होता है,
ईश्वर भी उसी के वश में होता है और किसी के वश में होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को जब समझ जाओगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, आगे निकलने का अर्थ है ईश्वर को पाना। ठीक है, आगे तो दुनिया निकल रही है हर काम के अंदर, लेकिन जो असल में जो हमारा लास्ट पॉइंट है, जहाँ तक हमें एक्चुअली पहुँचना है, वो है ईश्वर की गोद। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये मार्ग जो है आपके लिए बिल्कुल सरल होता चला जाएगा। वो आपको कृपा देते रहेंगे और आप आगे बढ़ते रहोगे। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपसे मिलूंगी, फिर से आऊँगी आपके पास कोई नई बात लेके। तब तक के लिए नमस्कार।